बगदाद से, जहां पर अमेरिकी दूतावास के पास झड़प हुई है। ये देखिए आप, ईरान समर्थक भीड़ ने दूतावास में घुसने की कोशिश की है। इराकी सुरक्षा बलों ने फायरिंग की है और इस फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। बगदाद में जो अमेरिकी दूतावास है, वहां लोगों में गुस्सा नजर आया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जो कार्रवाई की है, और सबसे ज्यादा गुस्सा आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद है। ईरान समर्थक भीड़ ने दूतावास में घुसने की कोशिश की। और एक और बड़ी खबर, यह खबर इराक से। इराक में नेटो की मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। बगदाद एयरपोर्ट के पास है नेटो का मिलिट्री बेस। ये देखिए आप, ईरान ने ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया। ईरान की तरफ से बता दिया गया है कि ना तो वो अमेरिका, ना तो वो नेटो, ना ही वो इजराइल से डरता है। किसी का उसके अंदर कोई खौफ नहीं है, और उसके जो इरादे हैं वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ पक्के हैं। यही वजह है कि लगातार वो अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा। और इस वक्त ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, जो बगदाद में नेटो बेस है, वहां पर हमले को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर साइप्रस से। यहां पर ईरान का एक बार फिर से हमला हुआ है। ब्रिटेन के आर्मी बेस को निशाना बनाया गया। ये देखिए आप तस्वीरें, ईरान ने शाहिद ड्रोन से हमला किया है। पूरे अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, पश्चिम एशिया की बात करें, तो ईरान ने अपने हमलों से दहला दिया। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं साइप्रस की। एयर रेड अलर्ट सायरन वहां पर गूंज रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख पा रहे हैं किस तरह से ईरान की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया, और इसका जो असर है, इन हमलों का जो असर है वो क्या हुआ। संजय सोई सर, ईरान की तरफ से तो इरादे साफ है कि वो ना अमेरिका, ना इजराइल, ना ही नेटो कंट्री से उसके अंदर कोई खौफ है, कोई डर है। आपको क्या लग रहा है, क्या अंजाम आप देख पा रहे हैं इसका? नहीं, देखिए, इसमें मैं कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से इन्होंने युद्ध का दायरा और बढ़ा दिया है, समुद्र में, जमीन में, और ज्यादातर युद्ध जैसे हम देख रहे हैं, जमीनी लड़ाई नहीं हो रही है, युद्ध रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स की लड़ाई चल रही है, और इनका एंटी सिस्टम्स की लड़ाई चल रही है। अभी साइप्रस में जो हमला है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड की बेस थी, जिसके लिए कल उनके राष्ट्रपति ने कहा था कि हम यूरोप को भी जद में ले लेंगे, क्योंकि यूरोप ने हमको आतंकवादी कहा है और वो अमेरिका का साथ दे रहा है। तो ये एक नया एंगल यहाँ पे जोड़ के आता है। दूसरी बात, जो बहरीन और इजराइल में जो बेसिस पर हमला करने में सक्षम हुए हैं, कतार में बेसिस पर हमला करने में सक्षम हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एक तरह से मैसेजिंग है, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर मैं ईरान की कहूँ, कि वो उनकी सेना की बेसिस पर हमला कर पाए हैं। और जैसा अमेरिका की सेना ने बयान भी दिया कि उनके 3 सैनिक मारे गए और कुछ 5 से 7 सैनिक घायल हुए हैं। तो ये देखा जाए तो अभी जो पिछली बार लेसन लर्न किया था उन्होंने, उसका ये अंजाम है। दूसरी तरफ अगर हम इजराइल को देखें, तो उन्होंने उनका एक सरकारी टीवी ऑफिस पर, टीवी सेंटर पर हमला किया है। ये एक मानसिक तौर पर लड़ाई लड़ने की क्षमता को खत्म करने के लिए, क्योंकि टीवी चैनल एक ऐसा है, जैसा भी आप हमारा टीवी पूरा देख रहे हैं, आपका चैनल को पूरी दुनिया देख रही है, कि जिससे एक सरकार का एक मंशा जाहिर की जाती है, मोराल अप करने की कोशिश रहती है, लोगों को बताया जाता है, सच्ची खबर बताई जाती है, या ईरान की सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में हर तरह की खबर आती है। उसको डिस्ट्रक्शन करना एक तरह से मनोबल को तोड़ने वाली बात है। साथ साथ मिसाइल साइट्स पर, जैसे आपने दिखाया, इजराइल के द्वारा हमले करना, तो इजराइल और खुफिया हेडक्वार्टर, मिलिट्री हेडक्वार्टर, IRGC हेडक्वार्टर, तो जो उनके सीनियर लीडर्स हैं उन पर, और मिसाइल साइट्स और टीवी स्टेशन, ये इन्होंने इजराइल ने भी बड़े प्लान तरीके से हमले किए हैं, ताकि इनकी लड़ने की क्षमता को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो इजराइल और अमेरिका है, वो इस तरह से हमलों को अंजाम दे रहे हैं ताकि जो पूरा सूचना तंत्र है वो भी पूरी तरह से तबाह हो जाए, और इसका असर देखने को मिले।